और आज के इस वीडियो में समझेंगे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन। अब न्यू प्रोसेस क्या है, पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाई थी पर वो 2020 में बनाया था, तो वो प्रोसेस अब थोड़ा पुराना हो चुका है। जो अभी हम करके देखेंगे लेटेस्ट प्रोसेस है, क्या नया ऐड ऑन हुआ है, कैसे क्या स्टेप्स है, सारा प्रैक्टिकल लाइव करके देखेंगे रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना हमें। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक। तो सबसे पहले वेबसाइट तो आपने देख ली, सिंपल था। कीवर्ड डालोगे आप गूगल पे जीएसटी, जैसे ही जीएसटी डालोगे, जीएसटी डालते के साथ सबसे पहली वेबसाइट आएगी ये वाली। आपको इसी वेबसाइट को ओपन करना है, कोई दूसरी वेबसाइट ओपन नहीं करनी है, ठीक है। इसको ओपन कर लोगे आप। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने ये डिस्प्ले आ जाएगी। डिस्प्ले आने के बाद आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आ रहा है टैक्स पेयर, रजिस्टर नाउ, रजिस्टर नाउ। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। आपको जो करना है एज अ टैक्स पेयर रजिस्टर करना है, जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर का रजिस्ट्रेशन नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करो, टैक्स पेयर पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करो। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछा है कि आप क्या है, तो आप यहाँ पे करिए टैक्स पेयर पे सिलेक्ट कीजिए। आप अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपका स्टेट है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट आपका क्या पड़ रहा है, उसके बाद लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज पर पैन। तो जो आपके पैन कार्ड पे नाम है वो डालना है। यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाम मेरे को यहाँ डालना क्या है। तो यहाँ पे जो भी आपके पैन पे नाम है वो डाल देना। आपका जो भी पैन नंबर है वो यहाँ पे टाइप करना है आपको नीचे। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इसके बाद प्रोसीड। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों पे एक एक ओटीपी आएगा। आपको अपना ओटीपी यहाँ पे फिल करना है। फिर प्रोसीड, ओटीपी डालने के बाद प्रोसीड, जैसे ही आप ओटीपी डाल दोगे प्रोसीड हो जाएगा। आपके सामने ये डिस्प्ले आएगी। आपको फिर इसके बाद क्या करना है, ये जो TRN नंबर है इसको कॉपी कर लेना है। वैसे ही आपके ईमेल और मोबाइल पे भी भेज दिया जाता है, फिर भी आप यहाँ से कॉपी कर लो, क्योंकि हमें यहीं से प्रोसीड करना है, ठीक है। प्रोसीड कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक किया और जो आपने कॉपी किया TRN नंबर वो यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे फिल कर दो। फिल करने के बाद प्रोसीड करने के बाद फिर से आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पे सेम ओटीपी गया होगा। आप दोनों में से किसी भी एक का ओटीपी यहाँ पे फिल कर दो। ओटीपी फिल करने के बाद प्रोसीड करने के बाद अब ये हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमें पूरा काम करना है, काफ़ी ज़्यादा काम होता है, तो इसको ध्यान से देखना। पूरा प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे। तो इस पे आप एक्शन पे क्लिक करो। एक्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपसे ट्रेड नेम पूछा है आपका, तो ट्रेड नेम डालना है आपको। जो भी आपका को अपनी फॉर्म का नाम रखना है वो डाल देना है यहाँ पे आपसे आपका बिजनेस टाइप पूछता है कि आपकी जो फॉर्म है वो किस टाइप की है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी किस टाइप की फॉर्म है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप है, क्या है। मैक्सिमम केसेस में प्रोप्राइटरशिप ही बनती है। तो यहाँ पे आप प्रोप्राइटरशिप क्लिक पे सिलेक्ट करना। डिस्ट्रिक्ट आपका ऑटो सिलेक्टेड आएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा है आपसे कि रीज़न फॉर रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे रीजन डाल दीजिए। आपको जो भी सिलेक्ट करना है, मैं ले लेता हूँ, मेरे को इंटर स्टेट सप्लाई करनी है इसलिए मैं रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ। और मेरे को ये जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कब से चाहिए, 1 अप्रैल से, कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 अप्रैल से शो करे। यहाँ पे कोई आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। इनमें से किसी भी चीज़ में आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। नहीं हो तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, इसको आप छोड़ दो। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपका ये डिटेल्स फिल आएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर नेम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे प्रोप्राइटर डालोगे आप। इसके बाद आपके पास DIN नंबर है तो DIN नंबर मेंशन कीजिए, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है। जिन पे बस रेड मार्क ये लगा हुआ है ना, ये देखिए रेड डॉट जो बना है, ये सारे मैंडेटरी है, बाकी में ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे हमने अपना बस ये डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस किसका डालना है,
यहाँ पे अभी जो एड्रेस डालना है आपके प्रोप्राइटर का जो रेजिडेंस एड्रेस है वो डालना है। तो यहाँ पे आप अपना पूरा एड्रेस फिल कर देना, जिन जिन में रेड मार्क है वहाँ पे आपको कॉलम फिल करने मैंडेटरी है, तो ये सारा कर देना आप फिल। उसके बाद आपसे बोलेगा एक यहाँ पे नीचे यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करने को, तो यहाँ पे आप वेबकैम से भी कर सकते हो और चूज़ फाइल करके भी। फाइल में ध्यान रहे आपके जो फॉर्मेट है जेपीजी का होना चाहिए और जो इमेज का साइज़ है आपकी फ़ोटो का साइज़ है वो 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अपनी फ़ाइल अपलोड कर लेते हैं। तो ये मैंने अपनी फ़ाइल कर दी और यहाँ पे सेकंड नीचे ऑप्शन आ रहा है ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेचरी, तो यहाँ पे आपको येस कर देना है। अगर आप जो आपका प्रोप्राइटर है उसी को ऑथराइज सिग्नेचरी रखना है तो आप येस करोगे। अगर इसको येस नहीं करते तो आपको नेक्स्ट टैब में आपसे एक और पर्सन की डिटेल मांगी जाएगी, उसका आधार कार्ड पैन कार्ड देना होगा, उसकी सारी डिटेल। तो आप देख लेना आपको ऑथराइज सिग्नेचरी सेम रहेगा तो आप इसको ऑन कर देना बटन को, नहीं तो आप इसको ऑफ रहने देना। मेरे केस में सेम है तो इसलिए मैं इसको येस कर रहा हूँ। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दिया था मैंने, इसलिए ये सारी डिटेल्स मेरी ऑटो फिल आ रही है। अगर मैं उसको वहाँ पे बटन को ऑन नहीं करता ग्रीन वाले बटन को, तो यहाँ पे मेरे को सेकंड पर्सन की डिटेल्स फिल करनी होती है जो मेरा ऑथराइज सिग्नेचरी रहेगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना, जब थर्ड टैब में आ रहे हो 1 2 थर्ड टैब पे आपको बस थर्ड टैब में इस पे प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी के चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपसे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या ऑफिस जो भी है रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस जो आपको दिखाना है वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पे देना है। तो यहाँ का जो एड्रेस रहेगा मैं वही फिल कर देता हूँ यहाँ पे जल्दी से। तो यहाँ पे हमने अपना पूरा एड्रेस फिल कर दिया। इसके बाद यहाँ से आपसे आपका जुडिक्शन पूछ रहा है कि आपको अपना जुडिक्शन वार्ड लेना है, तो जो भी आपका जुडिक्शन वार्ड है वो सिलेक्ट कर लो आप इसमें से। इसके बाद कम स्ट्रीट आपका क्या पड़ रहा है, बेस्ट उत्तम नगर, और ये मेरा आ गया रेंज, इनमें से एक तो मेरा 129 है, ये आएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली फिल नहीं आता था, इसमें बहुत सारे आते थे तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होता था, बहुत कन्फ्यूज़न रहती थी। तो ये इन लोगों ने एक नया अपडेट डाल दिया है। अब ये हमारा यहाँ पे डिटेल्स हो गया, अब एड्रेस फिल कर दिया हमने, डिटेल्स हो गई। अब यहाँ पे आपको प्रूफ देना है, जो आपने ऊपर डॉक्यूमेंट एड्रेस दिया है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का, उसका नीचे आपको प्रूफ देना है। तो सबसे पहले तो सिलेक्ट करना है आपका जो प्लेस है वो क्या है, आपने लीज पे ले रखा है, ओन है, रेंटेड है, शेयर है, अदर जो भी है, तो वो आप सिलेक्ट कर लो। अगर ओन है आपका तब तो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल से ही सिर्फ काम हो जाएगा। अगर आपका रेंटेड है तो वहाँ पे रेंटेड में आपका रेंट एग्रीमेंट भी लगाना पड़ेगा और जिस हिसाब से आपका प्रॉपर्टी है उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। तो हमारे केस में ऑन प्रॉपर्टी है तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल अटैच कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और ये मैंने अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल को अपलोड कर दिया। सेकंड टैब में भी मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल ही अपलोड करूँगा। यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड हो गया। अब यहाँ पे पूछा है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी क्या है, तो नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी फैक्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग है हमारी, तो मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कर दिया। यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हम कर सकते हैं इन फ्यूचर, तो मैंने इसलिए इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ये जो बटन दिख रहा है आपको हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर आपको एडिशनल आपके जो बिजनेस के प्लेसेस है एडिशनल मतलब एक से ज़्यादा ऑफिसेस या यूनिट्स है वो है तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो इसको ऑफ रहने दीजिए और इसके बाद यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पे एड्रेस में क्या रहा है कि इनवैलिड, तो इनवैलिड में क्यों आ रहा है ये इनवैलिड, हमने ये जो एंड का डॉट लगाया हुआ है वो इसलिए आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे AND एंड लिख देंगे। अब इसके बाद हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। इस स्टेप पे आपको कुछ नहीं करना है एडिशनल बिजनेस प्लेस, फिर दोबारा कंटिन्यू। अब इसके बाद सबसे मेन आता है HSN कोड। यहाँ पे HSN कोड आपको बड़े ध्यान से डालना है, जो भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड। अगर आप सर्विस में डील करते हो तो सर्विस वाले टैब पे क्लिक करके डालना और गुड्स में डील करते हो तो गुड्स में। तो हमारे केस में गुड्स है तो गुड्स के यहाँ पे मेरे को 5 कॉमन HSN कोड यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। तो इसके लिए सिंपली आप कुछ मत करना, ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। जो भी आपका बिजनेस है उसको आप टाइप करो, उसके जो HSN कोड होंगे वो आपके सामने आ जाते हैं।
जैसे कि मैंने यहाँ पे एलिवेटर्स डाल दिया तो यहाँ पे मेरे सारे HSN कोड आ गए। जैसे कि ये पहला तो आ गया मेरा ये। अब इसको ड्रॉप करना है, ये ना ड्रॉप डाउन बना रहता है, काफ़ी सारे HSN कोड होते हैं, बस आपको यहाँ पे रीड कर करके अपना फाइंड करना होता है कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड HSN कोड है कि नहीं है इसमें। कई बार होता है आप जो कीवर्ड डालते हो उस पर ना आए तो आप उससे मिलता जुलता दूसरा कीवर्ड डालो। जैसे मेरे में ज़्यादा एलिवेटर नहीं आ रहे तो मैं यहाँ पे लिफ्ट्स डालूँगा। ये देखिए लिफ्ट डालते ही मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आ गया, लिफ्टिंग, हैंडलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग। तो ये मेरा ज़्यादा बेस्ट HSN कोड बन रहा है। तो इस तरह से आप अपने जो भी आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको आप टाइप करोगे यहाँ पे सर्च वाले चैप्टर में, तो आपके जो प्रोडक्ट से रिलेटेड HSN कोड है सारे नीचे आ जाएंगे। ड्रॉप डाउन करके आप किसी भी 5 कोड को जो आपके बिजनेस से मैच करते हो उनको आप सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है और सेव एंड कंटिन्यू। अब सबसे मेन पॉइंट ये आता है आपका आधार ऑथेंटिकेशन। आधार ऑथेंटिकेशन में आपको ध्यान रखना है, अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, आपका मोबाइल पे OTP आता है तो तब तो आपको इसे येस रहने देना है। अगर नहीं आता तो आपको इसको नो करके आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी ऑफलाइन KYC के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पे जो भी आपका आधार है तो आधार सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दो, तब सेव एंड कंटिन्यू करके जाना है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता है तो क्या होता है, यहाँ पे ऑफलाइन KYC डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं और उसके बाद 21 डेज़ के अंदर अंदर जो GST का इंस्पेक्टर होता है वो आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे आता है, वो पूरा वेरिफिकेशन करता है। जब उसे लगता है हाँ ओके है सब कुछ, तो वो आपके GST नंबर को अप्रूव करता है। उसके बाद आपका ARN जनरेट होता है। अगर टैक्स ऑफिसर आपका 21 दिन के अंदर अंदर नहीं आता है तो 22वें दिन वो डीम्ड अप्रूव्ड कर दिया जाता है, डीम्ड आपका ARN जनरेटेड हो जाता है। तो अभी हमारे केस में क्या है, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो हम यस करेंगे। और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि आधार कार्ड में जब अगर हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है तो हमारा जो GST नंबर है वो जल्दी आ जाता है। 7 से 10 दिन के अंदर अंदर हमारा GST नंबर अप्रूव होके आ जाता है। अगर नहीं होता तो यही प्रोसेस हमारा विदिन 1 मंथ का हो जाता है, जब अगर हमारे आधार कार्ड में हमारा मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता तो इसके लिए कोशिश कीजिए, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो अपडेट करा के फिर अप्लाई कीजिए। क्योंकि इसके बाद यहाँ पे हम यस कर ले रहे हैं। यस करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये मैं चेक बॉक्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचरी प्लेस जो भी हमारा वो सिलेक्ट टाइप कर देंगे और इसके बाद सबमिट विद EVC। सबमिट विद EVC पे करते के साथ फिर से हमारे मोबाइल और ईमेल पे एक OTP आया, वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। ये हो गया वैलिडेट OTP। अब ये हमारा OTP वैलिडेट हो गया। GST पोर्टल से आपका जब रजिस्ट्रेशन का फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वेरीफाई से आपने OTP डाल के वेरीफाई कर दिया, उससे 10 से 15 मिनट के बाद आपके ईमेल पे एक TRN का ये हाइपर लिंक आता है, जिससे कि हमें अपने आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट करना होता है। तो ये मेल है हमारे पास और इसमें एक लिंक बना होता है, हाइपर लिंक। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें एक न्यू टैब पे ले जाएगा। न्यू टैब पे जाते ही हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है और उसके बाद अपना आधार नंबर डाल देना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप VID पे करो, जो आपने आधार कार्ड अप्लाई किया होगा उसकी स्लिप होगी, उस पर VID लिखी होती है वो डाल देनी है, नहीं तो आधार नंबर। और यहाँ पे सिंपली आप अपना आधार नंबर डाल देना। आधार नंबर डालते के साथ तो आपके आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगा। वो OTP यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको सिंपली वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट करने के साथ आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होगा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और इसके 15 से 20 मिनट बाद आपके ईमेल पे एक ARN नंबर जनरेट होकर आ जाएगा, जिसे आप अपने GST का ट्रैकिंग ID भी बोल सकते हैं। तो ये है पूरा कंप्लीट प्रोसेस, कैसे आपको अपना GST का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो।